गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत रविवार को बढ़वा नगर में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक विशाल रैली निकाली गई। क्षेत्र के प्रमुख संतों और सैकड़ों गोभक्तों की मौजूदगी में निकाली गई इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई। रैली का शुभारंभ सुबह 10 बजे नागेश्वर मंदिर परिसर से हुआ। इस दौरान महंत हनुमान दास जी महाराज, करपाती कल्याणी आश्रम से संत सच्चिदानंद महाराज और अवधूत टाटम्बरी सरकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली में एक सुसज्जित ठेले पर गोमाता को विराजित किया गया था, जिनका भक्तों ने पूजन वंदन किया। प्रभात फेरी मंडल के साथ गोभक्त भजन कीर्तन करते हुए जय गोमाता, जय गोपाल व गो हत्या बंद हो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस रैली में गो भक्तों के हाथों में गो संरक्षण से जुड़ी प्रेरणादायी तख्तियां थी। रैली का समापन नगरपालिका परिसर में हुआ, जहां क्षेत्र के गो भक्तों, जागरूक नागरिकों और संत समाज की ओर से प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार शिवराम कनासे को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थना पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि देसी गोवंश को आधिकारिक तौर पर संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। अनुच्छेद 48 के तहत राज्यों की असमर्थता को देखते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय गो सेवा एवं संरक्षण अधिनियम लागू करे। गोवंश की सुरक्षा और वधशालाओं पर कार्रवाई हेतु अलग से केंद्रीय गोपालन मंत्रालय और स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। गो तस्करी और वध को गैर जमानती अपराध मानकर उम्र कैद और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान हो। प्रत्येक पंचायत में ननसीला जिला स्तर पर गो अभ्यारण्य और राजमार्गों पर गो वाहिनी एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संतों और गोभक्तों ने अपने संबोधन में कहा कि गोवंश केवल आस्था नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने राम मंदिर और महाकाल रोग के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को सहेजा है, उसी तरह गोमाता को राष्ट्रीय सम्मान देकर इस महायज्ञ की पूर्णाहुति करे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज जैसा कि हम सबको विदित है, हमारे भारत देश में एक अभियान चलाया जा रहा है जो गौ माता के नाम का है। ये गौ माता के अभियान जो ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का अभियान है और गौ हत्या पूर्णतः बंद हो, इसके लिए गौ माता आह्वान दिवस आज 27 अप्रैल को रखा गया है। इसमें हम सब सनातनी गौ भक्तों की मांग है, संतों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए सरकार के द्वारा और गौ हत्या पूर्णतः बंद हो। इसके लिए आज सनातनी गौ भक्तों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है तहसीलदार जी को, माननीय राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, श्री मुख्यमंत्री के नाम से और राज्यपाल के नाम से। उनसे ये हमारा विशेष निवेदन है, प्रार्थना करबद्ध प्रार्थना है उनसे कि गौ माता पूर्णतः सुरक्षित हो, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। एक संसदीय बैठक होनी चाहिए गौ माता के लिए पर्सनल, कि गौ माता जब भारत की माता है तो वह पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए। एक हिंसक जीव जो सबकी हत्या करता है उसको हम राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, लेकिन जो एक प्राण देने वाली गौ माता है, क्या हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? क्या ये सरकार की उत्तरदायित्व तो नहीं है क्या सरकार का ये? तो हम सबको ये प्रार्थना है सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें और उन पर पूर्णतः कानून लागू हो। संपूर्ण भारत में हो रही गौ हत्या को प्रतिबंध करने के लिए और गौ हत्या का महाकलंक इस भारत भूमि से मिटाने के लिए आज भारत की 5410 तहसीलों से हमारे साधु संतों के सानिध्य में एक प्रार्थना पत्र रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से तहसीलदार महोदय को भारत की राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें गौमाता को एक सम्मानजनक पद मिले, गौमाता को राष्ट्रमाता, राष्ट्र आराध्या या राष्ट्र पूज्या का दर्जा इस भारतवर्ष में दिया जाए, गौ हत्या पूर्ण बंदी हो और गौमाता पर एक केंद्रीय कानून बने, ताकि संपूर्ण भारत में 80,000 गोवंश जो प्रतिदिन निर्दयतापूर्वक काटा जा रहा है वह समाप्त हो और हमारे भारत भूमि से गौ हत्या का महाकलंक मिटे। गणमान्य नागरिकों, सम्मानित संतों द्वारा और समस्त धर्मों के अनुयायियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय माता घोषित करने के संबंध में दिया है। इसमें इनका कि गौ माता का संरक्षण किया जाए, किसी प्रकार का वध नहीं किया जाए। इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, जो हम नियत माध्यम से हम भिजवा देंगे और सभी सम्मानित सांसदों और सभी से अनुरोध करते हैं कि संतों की बात को सुना जाए।